राधे राधे व्यूअर्स, हेलो। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा गाइडेंस 1111 पर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी क्या है। मेरे कार्ड पहले से ही चार्ज अप रहते हैं, इसलिए कार्ड आ जाते हैं और मैं शफलिंग करके ही रखती हूँ गाइड। बस मैं कार्ड निकालने के लिए ही शफल कर रही हूँ। इससे टाइम बचता है और वीडियो की लेंथ बढ़ती नहीं है, तो कम समय में ही मैं आपको ज़्यादा मैसेज डिलीवर करने में कैपेबल हो पाती हूँ। फिलहाल के लिए इतने ही कार्ड आ रहे हैं, तो मैं इतने ही कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, फिर हम लेते जाएंगे, ठीक है। एक सर्कल को कंप्लीट किया है, और वो सर्कल कौन सा था जिसमें आपकी जो मनी थी, जिसको आप तक आने से रोका गया था किन्हीं भी रीजन की वजह से। एक मनी का हार्ड टाइम, बैंकक्रप्ट टाइप का टाइम आपने देखा है, उस टाइम का सर्कल एंड कर दिया गया है। और अभी हाल ही में 99 पोर्टल जो कि कल ही था वो बीता है। तो वो बताया जा रहा है कि जो लैक ऑफ अबंडेंस था आपकी लाइफ में, और जिस मनी को आप तक ही पहुंचने से रोका गया था, जितनी हर्डल्स आए थे मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, वो एक टफ पीरियड में कहूँगी, बहुत ही रफ पैच से आप गुजरे हो। बहुत ही लंबा समय है, किसी किसी के लिए 5 इयर्स, किसी किसी के लिए 10 इयर्स भी हो सकता है। तो हो सकता हो आप शादीशुदा हों, या फिर शादी के बाद से ही आपकी लाइफ में ये रफ पैजेस शुरू हुए हों, साल 2 साल बाद से। और वो चैलेंजिंग टाइम का, वो रफ पीरियड का समय समाप्त होता है पूरी तरीके से। अब आप देखोगे कि अब आपकी लाइफ में जो क्रॉस रोड था, और जो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे दूसरे लोगों की ओपिनियन के बारे में, जजमेंट के बारे में, क्योंकि आपने पास्ट में कहीं ना कहीं अपमान को विटनेस किया है, लोगों ने आपको अपमानित किया है। वो ख़ास तौर से आपके अपने ही लोग थे जिनको आपने अपनी फैमिली समझा, या आपने बहुत ही आपके करीबी लोग थे, उन्होंने आपको अपमान किया, और आप बहुत ही ज़्यादा दुविधा में रहे हैं। ये वो ऐसा वाला पीरियड है, उसका आप समाप्तिकरण मुझे दिख रहा है। और ये टावर मोमेंट ही आया था आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जिसको बहुत ही लंबे समय से आपने झेला है। मैं झेला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी थक गए थे यूनिवर्स से, और ये मोमेंट आपको इसलिए दिया गया था ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करें अपने लिए, और आप जान पाएँ कि आप अपनी वर्थ को पहचान पाए। लोग आपकी वर्थ को पहचानते थे, बट आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानते थे, और आपको ये कहीं ना कहीं से उनके चेहरे रिवील करने थे, और आपकी अपनी स्ट्रेंथ को यूनिवर्स को सिखाना था कि आप खुद कितने कैपेबल हो। ये आप अभी भी नहीं जानते हैं। बहुत लोग जो ये यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं वो अभी भी नहीं जानते हैं अपनी ट्रू पोटेंशियल को। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी वर्थ को पहचान लिया है, और अभी भी उन पे यूनिवर्स वर्क करती चली जाएगी, क्योंकि बहुत ही रेयर सोल हैं आप, और बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए हैं। और इसी वजह से इतनी टफ साइकिल रही है, इतनी टफ लाइफ जर्नी आपको दी गई है, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके आप बचपन से ही रहे होगे। आपको भले नहीं लगता है, आप क्योंकि बहुत ही हम्बल और काइंडनेस रहे हैं हमारे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही डिसिप्लिन में, बहुत ही, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन दिख रहा है, बहुत ही त्याग वाला दिख रहा है, बहुत ही काइंड, बहुत ही मासूम टाइप के हो, और बहुत ही बड़े मैनिफेस्टर हो। जो भी आप सोचते हो ना वो होता होगा आपकी लाइफ में, या फिर चाहे जितना भी रफ पैच से आप गुजरे होंगे, और या फिर आपके फैमिली वाले, दोस्त, आसपास के जो भी सराउंडिंग्स थी, उन्होंने आपको रफ पैच दिया, इन लॉस वगैरह, लेकिन आप देखते होगे कि कहीं ना कहीं से डिवाइन आपको हेल्प कर देती थी। तो ऐसे वाले व्यूअर्स हैं मेरे, मतलब बहुत ही रेयर सोल हैं, और बहुत बड़ा अचीवमेंट आप करोगे अपनी लाइफ में। ये आप भी जानते हो, कैसे करोगे अभी शायद नहीं पता है, लेकिन करोगे, और कुछ बड़ा करने के लिए ही आए हो। हीलिंग हो रही है आपकी, और ऑलमोस्ट हील हो चुके हो। डोंट वेरी, बहुत ही जल्दी जो टावर मोमेंट से मिले घाव थे वो हील हो जाएंगे आपकी लाइफ में। और ये टावर मोमेंट ही इसलिए आया था ताकि आप पुरानी जितनी भी ओल्ड
बिलीफ सिस्टम थे या ओल्ड पैटर्न थे जो सर्व नहीं हो रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर उस फैमिली में आप सर्व नहीं हो रहे हैं, उनको जनरेशनल ही उसी तरह चला आ रहा है, और आपके पूर्वज आपको ये विजडम दे रहे हैं कि अब इस चेन को तोड़ो और कुछ अच्छा करो, मतलब कुछ चेंज के लिए आए हो, पॉजिटिव चेंज के लिए, जिससे आपके जनरेशन की और ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इसलिए कुछ जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा था आपके फैमिलीज़ में, या फिर जहाँ आप शादी करके गए हो वहाँ, और काफ़ी पुराने रीति रिवाज और जो अब सर्व नहीं कर रहे हैं। देखिए, संस्कार अलग होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के साथ चेंज करनी पड़ती हैं। उनको चेंज करने के लिए ही आपने बर्थ लिया है और इसी वजह से आप उस फैमिली में भी गए हो। बट कैसे करना था, क्या करना था, ये आपको कुछ विजडम नहीं थी, तो वो सारी विजडम के लिए ये टफ टाइम आया है। और इससे जो पेन मिला है ना, उससे अब आप उभर रहे हो, हील हो गए हो, और विजडम गेन हो चुका है यहाँ पर। और बहुत सारे व्यूअर्स जान गए हैं कि कैसे कैसे मुझे करना है, किस तरीके से मुझे रहना है। करेज आ गया है, अपनी पावर को पहचानने लगे हो और अपनी पोजीशन को जानने लगे हो, उसकी वर्थ को समझने लगे हो, एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि ठीक है, मेरा ये रोल है तो मैं इसको करूँगी या करूँगा, ये चीज़ आ रहा है। और अपने काम में अब निपुणता हासिल हो रही है। जैसे पहले आप नहीं संभाल पाते थे चीज़ों को, या फिर एक होता है ना कि हमको लीडरशिप में पोजीशन में नहीं आना है, हमको फॉलोअर्स ही बन के रहना है, सपोज एक बात कह रही हूँ। बट आपको चूज़ किया गया है कि नहीं भाई, आप आओ, लीड करो इस ग्रुप को, इस फैमिली को, या फिर एक समाज को जहाँ पे आप शायद उठ रहे होंगे, या फिर आपने अपनी फैमिली से कुछ अलग हट के करियर चूज़ किया होगा और उस बैकग्राउंड से कोई भी आपकी फैमिली में नहीं होगा। तो एक लेगेसी ही तो सेट करना होगा कि आपको तो उसमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपने वो करियर चूज़ किया, तो जाहिर सी बात है फैमिली वाले, फ्रेंड्स सब अगेंस्ट ही होंगे। इस तरीके का मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि आपको उतनी करेज है, विजडम भी है, और अभी तक अगर आप उतना बहुत ज़्यादा नहीं अचीवमेंट कर पाए हो तो अब आगे चल के ज़रूर करोगे, क्योंकि अब आपको विजडम दे दी गई है। ट्रू लवर्स हैं तो यहाँ कोई ना कोई सोलमेट के साथ डील करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मतलब मिरर करते होंगे आपके पार्टनर आपको, आप जैसा करते होंगे वैसा वो भी करते होंगे, एक दूसरे को मिरर करने की एनर्जी आ रही है। तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल द्वारा, जिनको ये क्लैरिटी मिल रही है, तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप ही लीडर हो, ठीक है। और लीडर होने का मतलब ये होता है कि हमको सामने वाले को या सभी को लेकर चलना होता है, बट किस में कौन से गुण हैं, किस तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है, उसकी विजडम लीडर को होती है, करेज होता है। और आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लोगों को शायद उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती होंगी, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होते आए हैं। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो अपनी एज से भी, और विजडम बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आपकी सोल पहले से ही बहुत कुछ जानती है, जो कि अभी ये लोग सीख रहे होंगे। तो इसलिए आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख लेते हो, भांप जाते हो सिचुएशन को, और आप दूसरों के मनसा, मतलब वो क्या दिखा रहा है और क्या हिडन है, क्या उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसके हिडन एम्स क्या हैं, आपके थ्रू इतना मीठा क्यों बन रहा है, या फिर एक होता है ना कि उसकी थॉट क्या चल रही है, इंटेंशन क्या है उसकी आपके टुवर्ड्स या आपकी फैमिली के टुवर्ड्स, वो सब आप इजीली जान पाते हो, जो कि अदर लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रू लवर्स ही हो आप लोग, बट किन्हीं वजह से वो अभी उतने मैच्योर नहीं हैं, और या फिर जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, अगर बिजनेस में भी है तो भी आपको ये देख के चलना होगा कि जो विजडम आपको है वो विजडम दूसरों को नहीं है। और यूनिवर्स यहाँ पे बोल रही है कि इसको आप स्वीकार कीजिए कि आप सभी के लिए नहीं अवेलेबल हो सकते हो, और हर किसी को बहुत ही ईजिली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें, हर किसी को उतनी काइंडनेस, उतना हम्बलनेस ना दें। ये आपकी अब ड्यूटी है। आप पहले की तरह आप इमेच्योर तो रहे नहीं कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको एक टफ साइकिल से गुजारा गया है। तो यूनिवर्स अब आपसे ये बोल रही है कि अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आपसे सेम मिस्टेक, और अगर हम दूसरा मौका दे रहे हैं तो आप वापस से ही सेम सर्कल में मत फंस जाइए। वही ओवर थिंकिंग, वही
प्रोकास्टिनेशन या फिर वही लोग क्या कहेंगे, जजमेंट की एनर्जी मत करिए। आप अपना पैशन को फॉलो कीजिए, जो आपको करना अच्छा लगता है सही वे में करिए। और लव की एनर्जी रखिए, मतलब दूसरों को डोमिनेट मत कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी मतलब आपकी पर्सनालिटी ना बहुत पावरफुल है। आप भले अपने आप को अभी नहीं समझते हैं, लेकिन आपको ना बहुत ही रिस्पेक्ट वे में लोग देखते हैं। इवन आपके हेटर्स भी आपको बहुत ही रिस्पेक्ट वे में देखते हैं। पहले भले उन्होंने जानते तो पहले भी थे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते थे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्पेक्ट वे में देखते हैं, और वो बस मौका ढूंढ रहे हैं कि आप एक चूक करो। तो आपको ये मौका नहीं देना है अपने हेटर्स को, और दोबारा उनको अपनी लाइफ में एंट्री भी नहीं देनी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि आप भी हमारा साथ दीजिए, ताकि हम उन लोगों को वो सब चीज़ें सिखाने में कामयाब हो जाएं, जो चीज़ उनको लर्न करने की ज़रूरत है, जो आप लेकर आए हो इस लाइफ पाथ में, उन्हें सिखाने के लिए। तो जिसको फॉरगिव नहीं करना है, जिन्होंने आपका अपमान किया था, देखिए बहुत ही बोल्ड मैसेज है और बहुत ही कट टू कट मैसेज है। अगर इतना क्लियर मैसेज पे भी आप कंफ्यूज होंगे तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं इस मैसेज को कि जिन्होंने पास्ट में आपका अपमान किया था, जिस लेडी ने ना, उसको फॉरगिव नहीं करना है, ठीक है। और जो लोगों ने उनका साथ दिया है उनको भी फॉरगिव नहीं करना है। जिसने आपके प्रति झूठा झूठा षड्यंत्र रच के आपके मुंह पर तो मीठे बने रहे, लेकिन वहां पे जाके षड्यंत्र रचे, और उनको एक, क्योंकि वो थोड़े पावरफुल थे और आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो होता है ना कि जैसे शेर को हराना होता है, सारे गीदड़ एक साथ आ जाते हैं, तो वैसा वाला सिस्टम रहा है। तो उस इंसान को भी माफ़ नहीं करना है। और बार बार आप काइंड हार्ट की वजह से उस इंसान के बारे में अच्छा सोच रहे हो या फॉरगिव कर रहे हो सकता है वो छोटा इंसान हो आपसे, मतलब छोटा इन उम्र में छोटा हो, और आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, और आप शायद सास हो, बहू को फॉरगिव कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप खुद एक बड़ी बहू हो, देवरानी को बहुत ज़्यादा फॉरगिव कर रही हो, या फिर आप छोटी बहू ही हो लेकिन आपकी देवरानी जेठानी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट रही हैं। यहाँ पे मुझे सिस्टर इन लॉज आ रही हैं बहुत ज़्यादा लोगों की। तो हो सकता है कोई घर की बड़ी बहू हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को उन्होंने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, और फिर भी जो छोटे आए उनसे उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट की कदर नहीं की, उनकी काइंडनेस की कदर नहीं की, और आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ हेट, आउट ऑफ उनके सच कहीं रिवील ना हो जाए, क्योंकि आप शायद उनके बहुत सारे सच जान गए थे, बहुत सारे ऐसे कर्म जो दुनिया के सामने आ जाएं तो मतलब एक होता है ना कि शेम वाली एनर्जी से उनको फील करना पड़ता, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को लो फील करते थे आपके सामने, और आपको फिर नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे नागों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, उनको फॉरगिव ना करें। चाहे अगर ये आपकी पार्टनर की भी फैमिली हो और आपके पार्टनर ट्रू लव ही हैं तो उसके बहुत दब लिया आपने, अब दबने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ दबना बोल रही हूँ जिसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर ही तबाह कर दें और लड़ने पे उतारू आ जाए, नहीं। आप एक मैच्योर पर्सन हैं और जान गए हैं कि लड़ाई झगड़ा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि शांति से, क्लैरिटी से हमको अपने पर्सन के साथ डील करने की ज़रूरत है। आपको अपने पर्सन के साथ या सामने वाली पार्टी के साथ देख लीजिएगा कैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, सबका अलग अलग होगा। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है तो इतने तो मैच्योर व्यूअर्स हैं ही, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँगी। आपको एनर्जी पिक हो रही है तभी आप इस चैनल तक आए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी वर्थ को कम ना समझे पहले तो, और वापस से सब कुछ ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका समय अच्छा है और इस वजह से वो लोग अब झुकेंगे, क्योंकि आपसे कुछ उनको लाभ प्राप्त हो रहा था और आपने कठिन समय में भी पूर्णता संयम बनाए रखा और उन लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है, और वो लाभ अब मिलना उनको बंद हो गया है और ये यूनिवर्स के थ्रू करवाया गया है। तो यूनिवर्स बोल रही है कि अब वो लोग, सारे लोग आएंगे, क्योंकि कुछ को तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा जो यूनिवर्स ही करवाएगी, और कुछ को ग्रीडीनेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो ग्रीड में होके कि अगर इससे मतलब वापस से दोस्ती कर लेते हैं तो मुझे वो सब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है आपने उनके ट्रू चेहरे देखे हैं, आपको फॉरगिव नहीं करना है। हाँ, आपको एक, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, एक डुअलिटी में रहते हैं, तो एक सरफेस लेवल पर जैसा मेंटेन करके चल रहे हो वैसा ही चलो और ऐसे रहो, ऐसे बोलो कि किसी और की नज़र में गलत नहीं
होने पाओ, आप थोड़ा सा आप भी सीखो, मैच्योर हो गए हो आप इतना कि आपको जहाँ जैसे सरफेस लेवल पे हमको जो रिलेशनशिप मेंटेन करने में लगता है वो चीज़ें आप करें, बट फिर से वापस से अपना दिल मत दे बैठिए, वापस से ट्रस्ट मत कर लीजिए। इवन अगर आपके पार्टनर भी हैं और वो चेंज हो रहे हैं, जो कि यूनिवर्स ही कर रहा है, उनको हीलिंग भी दे रहा है, उनको चेंज भी कर रहा है, तो बोला जा रहा है कि वापस से अगर उनकी तरफ से लवी डवी एनर्जी आ रही है, ठीक है, आप अपना रोल जरूर अदा करें। पर अगर जो बहुत हाईली चूजन वन है जो मुझे देख रहे हैं, आपको अपना ब्रह्मचर्य बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर देखिए 2 सोल्स हैं, बट कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है और एक दूसरे के प्रति एकदम ओपन है, रिस्पेक्टफुल है। तो कहने का मतलब है कि किसी बंधन में वापस से मत फंसिए। अगर हो सकता हो लस्ट की एनर्जी से दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप एक ये मतलब बहुत ही 1% लोगों से ये वाला मैसेज रेजोनेट होगा जो अभी मैं डिलीवर करने जा रही हूँ। तो अगर हो सके तो आप अपने पार्टनर से थोड़ा फिजिकली दूर ही रहें। अगर आप रह पाते हो, आप दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हो और सब कुछ स्मूथ चल रहा हो आप लोग के बीच में, तो बहुत अच्छा है। और अगर खुद ही आपके पार्टनर भी चूज़ कर रहे हैं ब्रह्मचर्य रहना और या आपसे फिजिकली मेंटेनेंस दूर मेंटेन किया है, दूरी मेंटेन किया है, तो आप इस चीज़ को ब्लेसिंग समझिए कि अब आपको मतलब आपकी फैमिली भी अच्छे से चल रही है, रिलेशनशिप भी अच्छा है और एक हेल्दी बाउंड्रीज़ है आप दोनों के बीच में, जिससे कि आप दोनों अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। और आप चूजन वन है, इस वजह से ब्रह्मचर्य का पालन हो पा रहा है। तो जितना ब्रह्मचर्य का पालन होगा उतना ही आपकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा लगेगी और आप और ज़्यादा पावरफुल वीम बनेंगे। और जो लोग का रिलेशनशिप इस लेवल पे नहीं है, डेफिनेटली वो अपने पार्टनर को सर्व कीजिए। लेकिन कहा यही जा रहा है कि आप इतने मैच्योर हैं कि आपको किस हद तक रिवील करना है और किस हद तक फॉरगिव करना है किसी को। रिवील करने से मेरा मतलब ये है कि अब वापस से अपने दिल की बातें अपने पार्टनर से मत शेयर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा घुस मत जाइएगा कि नहीं इनको मेरी वर्थ समझ में आ गई है, ठीक है। तो आप लोग चूजन वन है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं तो करिए। और जितना ही आप पावरफुल बनोगे उतना ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा आपके लाइफ पाथ की रिवीलनेस हो पाएगी और आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूटिव मैसेज भी मिल रहे होंगे। तो ये सब चीज़ की एनर्जी आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है आपने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के थ्रू, और आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, लेकिन अब आपको और लेवल अप करना है। तो आप भी जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी भी प्रोसेस में है उनको जल्द से जल्द करें, ताकि आपकी हीलिंग और उस जो नए चैप्टर पे आपको गाइडेंस लगेगी वो आपको इजीली प्राप्त हो पाए, हीलिंग इजीली प्राप्त हो पाए, एक नया सर्कल जो कि स्टार्ट हो रहा है। तो आप जितनी जल्दी हो सके जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी लाइफ में अभी भी करने हैं और आप कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल आ रहा है, सपोज अगर आपको सुबह उठने की ज़रूरत है और आप जानते हो कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की ज़रूरत है, तो उठ जाओ ना। अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले कर चुके हैं, अब डिले मत कीजिए। यहाँ पर देखिए ये मतलब एक आप जैसे सपोज कोई सक्सेसफुल होना चाहता था 20-21 में और वो अभी 30 या 36 का हो गया है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, वैसे ही लीजिएगा। या फिर सोचिए आपको ये विजडम तुरंत ही मिल जानी चाहिए थी जब आप शादी करके आए थे, या फिर लेकिन आपने वो सारी गलतियां की, वो सारी लर्निंग ली, तो वो पीरियड पहले से ही लैक होके चल रहा है। तो यूनिवर्स बता रहा है कि आप और ज़्यादा देरी नहीं करो, सुबह उठ जाओ, ठीक है। आपको इतना टाइम दिया गया है, हीलिंग करने का समय दे रहे, इसको सौभाग्य मानिए कि आपको यूनिवर्स ने ऐसे समय में रखा है जहाँ पर आपको हीलिंग मिल रही होगी, जहाँ आप एकांतवास कर रहे होंगे, जहाँ आपको एक क्वालिटी टाइम दिया जा रहा है और जहाँ आपको ये सब रीडिंग भी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो चाहे जहाँ भी हो आप, अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है तो ये मैसेज आपके लिए ही है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, सुन के इंटरटेन ही मत रहिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। इसी चैनल के थ्रू आपको और भी मैसेज मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, और जहाँ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत लगेगी आपको बताया जाएगा। और भी टैरो रीडर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो भी गाइडेंस आपको फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है ज़रूर कीजिए। अदरवाइज़ आपको इस चैनल से ही आगे की जर्नी का भी और ज़्यादा
रिवील होने की मैसेज दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी दिया जा रहा है अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आपको पता है हील कैसे होता है। सन की लाइट जरूर लीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए और साथ में सुबह उठना शुरू कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर चल लो। और ये कार्ड इसके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, आपको मेंटल क्लैरिटी है। तो हो सकता हो आपको जब पता हो ना कि सामने वाला ऐसे उस वक्त बोला था, या फिर हो सकता हो कुछ ऐसा इमोशनल ट्रॉमा रहा हो जिसकी क्लैरिटी अब आपको यूनिवर्स ने दी है, तो वो हो सकता है उस इंसान की को देखकर आपको गुस्सा आता हो, या फिर आप आउट ऑफ होता है ना कि इस इंसान को मैं ये बोल दूंगा या फिर ऐसे इसको जवाब दे दूंगा। तो बोलना जा रहा है कि अपने इमोशंस पे, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना सीखो। वो इंसान बहुत नायाब हो जाता है जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है और सोच समझ कर परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से हैंडल करता है। तो इस तरीके की आप नेगेटिव वाइब्स में मत चला जाइए, ओवर पावर मत कीजिए। अपनी क्लैरिटी को एक प्रेम से, हम्बलनेस होके अपने घर परिवार को संभालिए, अपने टास्क को करिए, ठीक है। इमोशनली मत, बहुत ज़्यादा इमोशनली होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर भी बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लीजिए। सोचिए समझिए कि हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखिए और उस हिसाब से कीजिए। थक गए हो बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते, लोगों की क्लैरिटी समझते समझते, काम करते करते, या फिर एक होता है ना हर किसी से आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सबकी चेहरे रिवील हुए हैं, बहुत सारे सच, बहुत सारे अनप्रोसेस इमोशंस जो अब आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, सरफेस लेवल पे आ रहे हैं। थक गए हो, बोला जा रहा है थको मत, ठीक है, पॉज लेना अच्छी बात है, बट थको मत, चलते रहो, हिम्मत दिखाओ और डोंट वेरी। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करो और माइंडफुल रहो, अच्छे से एनर्जेटिक फूड खाओ, सूर्य की रोशनी में बैठिए और ऐसे ग्रुप में रहिए जहाँ पे आपको लाइटन अप फील होता है और वो लोग आपका थोड़ा अच्छा चाहते हो, या कुछ ऐसा देख लीजिए जिससे आप थोड़ा सा लाइट फील कर सको, ऐसा बोला जा रहा है। और अपनी इमोशंस पे काबू रखो, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल हो। जो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कोई काम आप करते करते अकेले ही करते आ रहे थे, सामने वाले को कदर ही नहीं, सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ जो आप एक हेल्दी वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो चीज़ों को, वो चीज़ें करने के लिए बोली जा रही है। शांत रखो अपना दिमाग, मेडिटेशन किया करो, क्योंकि आपके पास टास्क बहुत ज़्यादा है मेरे व्यूअर्स। आई कैन अंडरस्टैंड आपकी फीलिंग को, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को और मेंटल बर्डन्स को। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी को कि बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो। यू नीड रेस्ट, यू नीड मेंटली रेस्ट एंड फिजिकली रेस्ट ऑल्सो, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। समटाइम्स हमें पुश करना ही होता है और छोड़ दो, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, जितना हो पा रहा है उतना करो, बट कोशिश ज़रूर करो, पुश दो अपने आप को, थोड़ा बहुत पुश लगेगा यहाँ पर मुझे, ठीक है। कुछ नया शुरू कर रहे हो ना, तो इस वजह से थोड़ा सा तो आपको एनर्जी लगेगी ही, और जो कुछ भी आप नया शुरू कर रहे हैं, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आओगे, जो ये पुश दे रहे हो अपनी लाइफ को, तो ये आपकी लाइफ आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएगी। लोग भी अब आपको उस तरीके से चीट नहीं कर पाएंगे, डोंट वेरी। हेल्दी बाउंड्रीज रख रहे हो, अच्छी बात है, रखना सीख गए हो, बहुत ही अच्छी बात है। अपर भी रखिए, नए सर्कल में भी अगर नए लोगों से मिल रहे हैं तो भी हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। क्या चीज़ खाना पीना है, डिसिप्लिन लगेगा यहाँ पर, क्या देखना है, क्या कंज्यूम करना है, वो सब चीज़ें लगेगा। तो जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वो करते रहिए, जरूर करिए। डिवाइन से कहीं ना कहीं बातें कर लिया करो, शेयर कर लिया करो। एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपका जो थक रहे हो ना, एनर्जेटिक जो लैक फील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा मेडिटेशन जोन में जाइए, थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी मतलब बॉडी की सारी स्टकनेस दूर हो जाए। तो यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है थोड़ा सा एक्सरसाइज करो और मेडिटेशन करो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टास्क बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन करो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी और जो भी
पास्ट में आपको क्लैरिटी नहीं थी, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, वो सब चीज़ें अब आपके सामने रिवील हो गए हैं। अब आपको किसी प्रकार का कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, तो अब आप फ्री हो और अब आप जान पा रहे हो कि कौन इंसान कैसा है, तो फिर बार बार उसी एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। यूनिवर्स भी बोल रहा है जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो उस चीज़ में सफलता आपको मिलने वाली है। करते रहिए, लाइफ है, कभी हमको बहुत ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, बट मिलता ज़रूर है, पे ऑफ ज़रूर होगा आपका एनर्जी। डेफिनेटली देखा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आप कितना ज़्यादा मेंटली प्रेशर में हैं और कितना ज़्यादा फिजिकली आप थक भी रहे हो, और आपके पास टास्क बहुत ज़्यादा है। बहुत ही पेशेंस रखा है मेरे व्यूअर्स ने, और बहुत ही ज़्यादा फेथ है यूनिवर्स पे, डिवाइन पर। बहुत ही अनकही बातें हैं जो आपके अंदर ही सिमटी हुई हैं, तो कहाँ से एक्सप्रेस कर सकते हो, यूनिवर्स से एक्सप्रेस करो। और डोंट वरी, बहुत जल्द आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, आ रहा है आपकी तरफ, सक्सेस आ रहा है, डोंट वरी। पुरानी चीज़ों को में ही मत उलझे रहो, और जो चीज़ बीत गया सो बीत गया। अब नई बिगनिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया। जिन लोगों ने भी आपके साथ छल किया था और आपको एक कोल्ड जगह में छोड़ दिया था, या फिर एक दरकिनार कर दिया था, और वो लोग अपने ही थे आपके, उन लोगों के साथ यूनिवर्स बोल रही है कि आपको कहीं ना कहीं न्याय का इंतज़ार है। तो डोंट वरी, बहुत जल्दी न्याय हो जाएगा। भाग्य का पहिया आपके हक में घूम रहा है, वो समय बहुत जल्दी आ रहा है कि आप देखोगे यूनिवर्स की लाठी, और आप देखोगे किस तरीके से यूनिवर्स पनिश करते हैं उनको, और किस तरीके से आपको अब कैपेबल किया जाएगा। वो सारी मेंटल क्लैरिटी दे दी जाएगी कि खुद उन लोगों के भी होश उड़ने वाले हैं कि अरे मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। मतलब आपको एक दब्बू इंसान समझा था, क्योंकि आप काइंडफुल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फॉरगिव किए हैं, और आप कहीं ना कहीं आप सबको लेके चलने वाले थे। तो आप इस वजह से क्वीन या किंग की पोजीशन में नहीं आ रहे थे, बट अब वो आपको एक लीडरशिप की पोजीशन में यूनिवर्स उनको दिखाएगा, और यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। और आप देखोगे कि कैसे आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, और इसलिए बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करो, फिजिकली फिट रहो और स्ट्रेचिंग करो, और हर जगह मतलब गुस्से से होकर नहीं रहो, प्रेम से भी रहो, ताकि आगे चल के वो जो लेगेसी आप सेट करने वाले हो वो बहुत ही अच्छे वे में रहे। मतलब हम हर वक्त गुस्से में ही नहीं रह सकते ना, बहुत ही प्रेम से कामली हम चीज़ों को हैंडल करके चल सकते हैं। तो जो उनका बिछाया हुआ जाल था ना, इवन आपके पार्टनर भी अगर इसमें शामिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी अब देखेंगे कि आप कितने पावरफुल हो यार, आपको तोड़ा नहीं जा सकता। ना ही आप अब पहले की तरह उनके कंट्रोल में हो, और अब वो आपको गुस्सा भी दिलाना चाहते हैं, तो अब आप गुस्सा नहीं करोगे, इसलिए क्वीन ऑफ कप्स आई है। तो कहीं ना कहीं ये शायद मेरे व्यूअर्स कर रहे हैं कि आपको उनकी एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यूनिवर्स आपको पावरफुल बना रहा है। आप अपने पावर में वापस आ रहे हो, सिर्फ आ नहीं रहे हो, अब दुनिया को दिखने वाले हो। मुझे एक चमचमाता हुआ, मतलब एक कैसे दिखाते हैं ना फिल्मों में कि एक रीबर्थ की एनर्जी, जिसमें आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपके चेहरे पे जो ग्लो है, जो तेज है, जो मेंटल क्लैरिटी है, जो पावर है, वो सब दिख रहा है। और वो लोगों की कहीं ना कहीं मतलब आंखें फटी की फटी रह रही हैं कि ये बंदा, मतलब इसको हम क्या समझे थे और ये क्या निकला, और जितना हमने इसको दबाना चाहा उससे कई गुना ज़्यादा तो ये उग गया है, मतलब निखर आया है। और क्राउन, आप अपने क्राउन को बहुत ही अच्छे से कैरी कर रहे हो, और यू आर डिजर्विंग पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गए, यू आर डिजर्विंग पर्सन। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का एक एटीट्यूड होता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे बोलते हैं ना चल हट। मतलब जैसे बहुत लोग हैं ना कि दिखाएंगे कि अगर तुम इस तरीके से किए तो हम तुमको छोड़ जाएंगे, या फिर आपके पार्टनर ही हो या फिर फैमिली वाले, तो आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आना है तो आइए, जाना है तो जाइए। हाँ, मैं रिस्पेक्टफुल रहूँगी आपके थ्रू, और जो आपकी पोजीशन है, जो आपका रिस्पेक्ट है, वो मेरे द्वारा तो ख़राब नहीं की जाएगी। लेकिन अब आप अपना देख लो भाई, अगर आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए ठीक हो, अदरवाइज़ मैं तो अपनी राह पे निकल चला हूँ। तो इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसका भी आप देखोगे कि यूनिवर्स किस तरीके से
चीज़ों को सेटल करती है और उन लोग को भी समझ में आएगा कि उनसे भी बड़ी ताकतें हैं जो धरती को चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है और वो लेसन्स आपके थ्रू ही लर्न कराया जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने ऊपर काम करना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, ज़्यादा हर्ट नहीं होना है, वापस से उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है और फिर देखिएगा कमाल। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत मज़ा आया और आई होप आपको भी मेंटल क्लैरिटी मिली हो। जुड़े रहें इसी तरह मेरे साथ, आगे की नेक्स्ट जो भी क्लैरिटी आएगी उसके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।